मुझे सुना ही नहीं दे रहा मैडम। महाराष्ट्र पहुंच जाएगी 7 तारीख को हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जरूर नांदेड़ पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक शहर नांदेड़ से होगा। शरद पवार जी अस्पताल में हैं। कल 4:30 बजे राहुल गांधी जी ने सुप्रिया सुले से बात की। मैंने 5 बजे को सुप्रिया सुले से जी बात की। शरद पवार जी अस्पताल में हैं, कुछ खांसी हो रही थी, कुछ दर्द महसूस हो रहा था। डॉक्टरों ने उनको कहा है कि 3 हफ्ते के लिए आप बेड रेस्ट लीजिए। हो सकता है कि वो 7 तारीख या 8 तारीख नहीं आए, पर राहुल गांधी जी ने कहा जब भी हो सकता है वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने सुप्रिया सुले को भी ये कहा कि जल्द से जल्द उनका रिकवरी होना, हम उनको चुनाव से जोड़ के देखा जाए, चुनाव से जोड़कर देखा जाए यात्रा को। शरद पवार, अब महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं है, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं क्या? चुनाव नहीं, मैंने बार बार कहा है ये भारत जोड़ो यात्रा है। और कल राहुल जी ने मेरे कहा ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये मुनुगोड़ से लेना देना नहीं है, हिमाचल या गुजरात से कुछ लेना देना नहीं है, 2024 के चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा है, राजनीतिक पार्टी है, हम है, राजनीतिक यात्रा है। पर जो मकसद है राजनीति से ऊपर होकर, हम 3 मकसद हमने गिनाए हैं। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राजनीतिक तानाशाही बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। संगठन मजबूत होगा, इसका असर चुनाव में होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। पर ये चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है। राजनीतिक पार्टी है, यूपीए के घटक दल थे एक ज़माने में, पर बाद में वो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस का था, अभी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर बीजेपी का हो गया है। तो ब्रांड बदल गया। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे कमेटी के, जो मैं चेयर करता हूँ स्टैंडिंग कमेटी, वो उसके सदस्य हैं। हालांकि वो ज़्यादा आते नहीं हैं, पर नाम के वास्ते वो सदस्य हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे बहुत मेरी बहस होती रहती है। पर इसमें 2 राय नहीं हो सकती है कि वो बीजेपी से जो ऑक्सीजन लेते हैं और एमआईएम बीजेपी को बूस्टर डोज देती है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। पर हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, चुनाव लड़े, और उनका काम है चुनाव लड़ना और कांग्रेस का वोट काटना। उनका एक ही काम है, एक ही काम है, हर एक राज्य में जाना, प्रचार करना और वोट काटना। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को हम ऐसे ही देखते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 के आरएसएस सपोर्टेड आंदोलन से निकला है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था, और आम आदमी पार्टी उसी से निकला है। बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं है। ये अभी जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आम आदमी के नेता, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, जिस भाषा में उठाते हैं, उनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, शैडो बॉक्सिंग, दिखावे के लिए बॉक्स करते हैं। हाँ जी मैडम, कुछ भी कहे जमीन पर वास्तविकता अलग है। मैं भी गुजरात
गया हूं, अभी भी जाऊंगा। इसमें हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पंजाब सरकार के मदद से और दिल्ली सरकार के मदद से खूब एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं, खूब प्रचार हो रहा है मीडिया से। मीडिया में एक गुब्बारा बन गया है आपका, पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कैंडिडेट के नजरिए से अगर आप देखें, गुजरात में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और अगर आम आदमी पार्टी खड़ी होगी वो कांग्रेस की वोट काटने के लिए बीजेपी की मदद से। ये सब बीजेपी के बी टीम है।